Hello students, welcome to Monica tutorial classes. This is Monica Agrawal, lecturer in commerce from GGSSS Hisar. Today we are going to study +1 business studies. उसमें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बिज़नेस क्या होता है, इंडस्ट्री क्या है, कॉमर्स क्या है. आज हम अपना एक और टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. कि जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट टाइप के. तो फर्स्ट टाइप जो है हमारा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे आप कहते हैं एकाकी स्वामित्व. अब ये एकाकी स्वामित्व क्या है? देखिए, आप अपने आसपास देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि बिज़नेस जो है वो बड़ा ही हो, छोटे भी होते हैं, है ना. कहीं कहीं पर बहुत सारी जगह होते हैं. अब आप अपने आसपास गली मोहल्ले में देखिए, बहुत सारी दुकानें मिलेंगी आपको. उन पे एक व्यक्ति बैठता है, उसी की वो दुकान होती है. आप कहते हैं ये उसकी दुकान है, ये उसकी दुकान है, बोलते हो ना. तो वो क्या चीज़ें हैं? वो आपका क्या है? एकाकी स्वामित्व. जिस पे एकाकी मीन्स एक व्यक्ति का जो स्वामित्व है, एक अकेला व्यक्ति जो व्यापार कर रहा है, वो आपका क्या होता है? एकाकी स्वामित्व. पहले जो व्यापार थे ना वो बहुत छोटे लेवल पे किए जाते थे. अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है. अब तो हम एक कहें कि गली से बाहर निकल के एक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए हैं. डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल के हम एक स्टेट के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच गए हैं. इवन एक देश में ही नहीं, बल्कि हम अपने अपनी ग्लोबल मार्केट भी बना ली है. बल्कि हमने अपना क्या कर लिया है कि हम बहुत दूर तक विदेशों में भी माल भेजते हैं, है ना. तो लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अभी छोटे ही स्वरूप की, क्योंकि बहुत बड़े लार्ज स्केल पे एक अकेला व्यक्ति इतना काम नहीं कर सकता, कम चांसेस होते हैं. लेकिन जो छोटे व्यक्ति वाले होते हैं, और अगर एक ही व्यक्ति एक काम बिज़नेस कर रहा है, उसका ही ओनरशिप है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एकाकी स्वामित्व. अब जैसे देखिए कि इसमें जब अगर हम फॉर्म्स की बात करते हैं, तो फॉर्म्स में बहुत सारे एरियाज़ हमारे आ जाते हैं. जैसे देखिए, फॉर्म्स में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे प्राइवेट सेक्टर है हमारा, है ना. प्राइवेट आ गया, पब्लिक आ गया, जॉइंट सेक्टर आ गया. फिर प्राइवेट में भी हमारे बहुत सारे आते हैं जो इंसान अपने आप चलाता है, कि नॉन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड, यहाँ पे भी इसी तरीके से है. तो अभी तो ये आपको वर्ड्स जो है ना थोड़े अजीब भी लग रहे होंगे. क्यों? क्योंकि आप इनसे फेमिलियर नहीं हैं. लेकिन जब धीरे धीरे आपको पता चलेगा तो आप इनको समझ में जाएंगे. और जब इन चीज़ों को आप पढ़ लोगे तो थोड़े टॉपिक्स करने के बाद आपको ये टेबल अच्छे से और क्लियर हो जाएगी. तो लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? निजी क्षेत्र का. और ये क्या पढ़ रहे हैं हम? सोल प्रोप्राइटरशिप, एकाकी स्वामित्व हम पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एकाकी स्वामित्व हमारा है क्या? एकाकी स्वामित्व है जिसमें एक ही व्यक्ति जो है वो बिज़नेस कर रहा है, वही उसका संगठन करता है, वही उसका ऑनर होता है, और वही अपने नाम से जो है वो बिज़नेस को चलाता है. तो उसे हम क्या कहते हैं? एकाकी स्वामित्व. एज़ यूजुअल जैसा मैं आपको बताती हूँ कि डेफिनेशन में से ही आपकी चीज़ें निकल आती हैं. आपको फ़ीचर्स अलग से याद ही नहीं करनी पड़ती. फ़ीचर्स ही आपकी उस डेफिनेशन में सारी ऑलमोस्ट जो फ़ीचर्स होती हैं वो डेफिनेशन में इंक्लूड होती हैं. तो चलिए, अब यहाँ पे मैं ऊपर से उठाऊँगी. पहली चीज़ क्या है? एक ही व्यक्ति व्यवसाय का संगठन करता है. तो इसका मतलब वही एकाकी स्वामित्व है, कि इसमें एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है और वही उसका स्वामी है ना. तो एक ही व्यक्ति स्वामी है, वही काम कर रहा है सारे के सारे, है ना. और वही अपने नाम से व्यवसाय का संचालन करता है. तो एकाकी प्रबंध हो गया कि अब क्योंकि वो छोटे लेवल पे बिज़नेस कर रहा है तो वही अपना बिज़नेस भी संभालेगा, वही सब कुछ करेगा. ठीक है. और तीसरा क्या है? असीमित दायित्व. अब असीमित दायित्व क्या है हमारा? असीमित दायित्व होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसको आप कहते हैं. वैसे तो हमारा क्या होता है कि देखिए, एक होता है कि जब बिज़नेस कर रहे हैं आप, बिज़नेस करने में आपकी जो लायबिलिटी है वो जितना आपने पैसा लगा रखा है या जितनी बिज़नेस के पास एसेट्स है उतनी ही बनती है. अगर आम तौर पे देखा जाए, हम कंपनी वगैरह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ठीक है.
लेकिन असीमित दायित्व का क्या मतलब है कि अगर बिज़नेस में लॉसेस हो गए, आप बिज़नेस की प्रॉपर्टी से पैसा पूरा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। मीन्स यू हैव टू पे लाइबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस बाय हुक और क्रुक। आपको जैसे मर्जी करके वो लाइबिलिटीज़ पे करनी है। दैट इज़ कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। चाहे आप अपनी पर्सनल एसेट से करिए, चाहे आप अपनी बिजनेस की एसेट से करिए। क्लियर हुआ? तो देखिए 2-3 जो हैं वो हमारी उसी में से निकल गई हैं। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति है ना, तो उसको अपनी मर्ज़ी से वो बिज़नेस भी चूज़ कर सकता है। अपनी मर्ज़ी से वो देखेगा अभी उसे क्या करना है, कौन सा बिज़नेस करना है, कौन सा अच्छा लग रहा है, वो कर सकता है। सीक्रेसी, उसकी सीक्रेसी भी रहेगी। उसका जितनी भी उसकी अगर कोई सीक्रेट बातें हैं, अकेला ही तो है काम करने वाला, वो सारी उसी को पता है। किसी को पता ही नहीं है तो बाहर वाले को पता कैसे चलेगी? वो बताएगा तो पता चलेगी ना। अब कहीं पे अगर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, इकट्ठे काम करते हैं, तो उन्हें सब बातें पता होंगी, कहीं से भी कोई बात बाहर जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक अकेला व्यक्ति ही काम को कर रहा है, तो सारी बातें क्या हैं, सीक्रेट हो गई। यहाँ नो सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं है। वैसे हमारा अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होता है क्या कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि हम मान के चलते हैं कि बिजनेस और बिजनेसमैन मीन्स बिजनेस और बिजनेस करने वाला व्यक्ति दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो बिज़नेस की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अकेला ही व्यक्ति कर रहा है, उसका किसी फॉर्म किसी उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होता, तो यहाँ पे असीमित दायित्व भी इसी करके तो है। क्योंकि अगर उसने पैसा नहीं दिया तो उसे अपने पर्सनल पर्पस से, पर्सनल अपनी प्रॉपर्टी से भी पैसा देना पड़ेगा। अनडिवाइडेड रिस्क, उसका रिस्क उसे ही करना है। हानि होगी तो भी उसकी, प्रॉफिट होगा तो भी उसका। ठीक है, तो उसके लिए रिस्क ज़्यादा है। प्रॉफिट हुआ तो बढ़िया, लेकिन लॉस हुआ तो उतना ही तो नुकसान भी हो सकता है ना। सुटेबल फॉर सम स्पेशलाइज्ड बिजनेस, अब कुछ वो कहते हैं कि कुछ विशेष चीज़ों के लिए, जैसे अब खेती है, खेती का काम आप आराम से कर सकते हो, है ना। तो सिलाई का काम है, मिठाई का काम है, बेकरी है, ब्यूटी पार्लर है, ये सब ऐसी है कि जिसमें आपकी पर्सनल वो चलती है, आप आराम से इसलिए काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये थी इसकी फ़ीचर्स। अब अगर हम बात करें मैरिट्स की, इसके लाभ क्या हैं, कुछ चीज़ें इन्हीं में से निकल आती हैं। कैसे आएंगी? जैसे देखिए, अब अकेला पर्सन है, उसे ही डिसीज़न लेने हैं, तो डिसीज़न जल्दी हो जाएंगे। अब यहाँ 4 लोगों को डिसीज़न लेने हैं, 4 लोग एक जगह काम करते हैं, तो कोई भी डिसीज़न लेना अगर होगा तो क्या होगा उसमें, तो आप बोलेंगे, वो कोई बोलेगा ये करना है, दूसरा बोलेगा ये करना है, तीसरा बोलेगा ये करना है। नहीं, ऐसे नहीं हो रहा, उनकी आपस में सहमति नहीं बनेगी, डिसीज़न होने में देर हो जाएगी। लेकिन जहाँ है ही एक व्यक्ति, उसी ने काम करना है, उसी ने सोचना है, तो ठीक है, जो उसके दिमाग में आ गया वो उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न ले लेगा। तो डिसीज़न आपके क्या हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। दूसरा, बेनिफिट ऑफ सीक्रेसी, अभी ऊपर हमने किया था ना, अकेला व्यक्ति है काम करने वाला, सीक्रेट चीज़ें हैं उसके पास, वही है सब कुछ, तो यहाँ पे उसको सीक्रेसी का भी फ़ायदा मिल जाता है, ताकि उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कोई खबर नहीं मिलती, जितनी वो देना चाहेगा उतनी ही मिलेगी, उसके अलावा उनको कोई खबर नहीं मिलती है। डायरेक्ट मोटिवेशन, अब यहाँ पे किसी बाहर वाले से उसको मोटिवेट नहीं होना, खुद ही होता रहता है अपने आप सोच सोच के। जैसे कि उसका प्रॉफिट होगा सारा उसी के पास आएगा, वही सोच के मोटिवेट होता है कि मुझे काम अच्छे से करना है, ताकि जितना प्रॉफिट होगा वो सारा मेरा ही होगा। पर्सनल कंट्रोल, अकेला है, खुद का कंट्रोल रहेगा, कोई भी इंसान जो उसके नीचे काम कर रहा है वो लापरवाही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद उस पर ध्यान दे रहा है। और ईजी फॉर्मेशन, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे, कि ऐसा बिज़नेस चलाना बहुत आसान होता है, क्योंकि आप अकेले हैं, जितनी आपके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए, हर चीज़ के अगर कुछ फ़ायदे होते हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं, कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब सीमाओं की। क्या है लिमिटेड सोर्स ऑफ कैपिटल, अब एक अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगाएगा, है ना। पैसा तो कम ही, इतना ज़्यादा तो नहीं लगाएगा। अब वो लोगों से उधार भी लेगा तो कितना लोग उधार दे देंगे, कल को क्या है पता, आए ना आए,
तो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो उसके पास कैपिटल की कमी होती है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है कि इस बिज़नेस में हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहती है। क्यों? अगर बाई चांस उस अकेला इंसान है काम करने वाला, अगर उसको कहीं आना जाना पड़ जाए, कैसे? वर्कर्स के भरोसे काम छोड़ना पड़ेगा। अब कोई उसके अंडर वाला काम सही करे ना करे, कहते हैं ना मालिक नहीं है तो नौकर भी काम ढंग से नहीं करते, तो वो वाली बात है। वो बीमार हो गया, वो बेचारा नहीं आ पा रहा, तो फिर एक अनस्टेबिलिटी सी है। अगर लोगों ने नौकरों ने काम गलत किया तो जो उसके कस्टमर्स हैं वो डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। और देखिए एक बार अगर वो दूसरी जगह से माल ख़रीदने लगेंगे तो फिर वो वहीं पे जाते रहते हैं, आदत हो जाती है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ भी हमारी आ जाती है। तीसरा क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये सबसे बड़ा है, क्योंकि बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरा करने के लिए आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी देनी पड़ती है, तो इसलिए रिस्क जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड द लास्ट इज़ अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट में कैसे है? सारे काम खुद को करने हैं। मटेरियल परचेज़ करना है वो भी खुद करेगा, सेल करना है वो भी खुद करेगा, पैसा ले जुटाना है वो भी खुद करेगा। सारी की सारी हम कहें क्या एक ही इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं? ऐसा नहीं होता। हर इंसान की एक लिमिट ही होती है ना। कोई रेयर होता है कि जिसमें बहुत टैलेंटेड होता है, बहुत होता है। अक्सर अगर हम देखें तो फ़र्क होता है। तो इसलिए कई बार जो मैनेजमेंट है वो भी हमारा क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, मतलब अनबैलेंस्ड रहता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जो अपने आसपास आप देखते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बिज़नेस अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। कॉमर्स के बच्चों में बड़ा डाउट होता है, +1 के होते हो आप लोग, आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, बड़ा टफ होगा। तो मैंने शुरू में ही आपको एक चीज़ बोली थी कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो वास्तविक ज़िंदगी से रिलेटेड है ना। और देखिए कि आसपास वाली चीज़ों को सिर्फ आप नाम सीख रहे हैं। आपको पता है आपके हर गली मोहल्ले में दुकानें हैं, है ना, वो कौन से हैं? वो सोल प्रोप्राइटरशिप ही तो हैं, एकाकी स्वामित्व भी तो हैं। लेकिन हमें नाम नहीं पता था, हम तो यूँ ही डर रहे थे। अब हमें बस उस चीज़ का नाम पता चल गया। डिटेल तो हमें पहले ही मालूम थी, अब हमें उस चीज़ का नाम पता चल गया। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दैट्स ऑल।